बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज से तकरीबन 20-25 साल पहले जब ये बातें होना शुरू हुई कि अगली जंग पानियों पर होगी, और 2015 से जब से जो थिंक टैंक्स की रिपोर्ट्स आना शुरू हुई कि आज के बाद आप जो सूरत हाल देखेंगे वो इतनी ख़राब होगी कि पाकिस्तान और इंडिया की एक बहुत बहुत बड़ी जंग पानी पर होने के लिए जा रही है, तो उस वक्त शायद लोगों को अंदाज़ा नहीं हुआ। लेकिन अब हम शायद अपनी आंखों से देखने जा रहे हैं कि दरियाओं में खून बहेगा, और शायद इतना बहेगा और दरियाओं की वजह से भी खून बहेगा कि उसके बाद सही मायनों में जो मिसाल हम अक्सर देखते हैं कि नदियां बह जाती हैं खून की, और ये वो ऐसा मामला शायद होता हुआ नज़र आ रहा है। क्योंकि इंडिया ने जो फैसला फाइनलाइज किया उसके बाद पाकिस्तान के पास सिर्फ ये ऑप्शंस बाकी अब रह गई हैं। इसके अलावा अब हमारे पास रास्ता कोई नहीं है कि अगर पानी वापस लेना है तो ये बिल्कुल ऐसा है कि या तो अब ये रहेंगे या फिर हम रहेंगे, क्योंकि अब ये इकट्ठा मामला चल नहीं सकता। सिनेरियो ये हुआ है कि सैटेलाइट की इमेजेस आप देख रहे हैं, पाकिस्तान में खतरनाक हद तक पानी की कमी इस वक्त होती जा रही है। देखिए, इंडिया ने पाकिस्तान का पानी बंद करना नहीं है, उन्होंने पाकिस्तान का पानी बंद करना शुरू कर दिया है। उनके पास इस वक्त ये कैपेसिटी नहीं है कि वो सारे का सारा पानी बंद करें। उन्होंने सिंतास मुआहदा मुअत्तल कर दिया है। पाकिस्तान की तरफ जो बहाव आ रहा था वो काफ़ी हद तक कम हो गया है। हमारे पास सूरत हाल इतनी ख़राब है कि एक तरफ जब वो चाहता है वो उसी वक्त सैलाब भेजता है। हमारी सारी की सारी जो ज़मीन है वो बार बार सैलाब की वजह से बंजर हो जाती है। हमारी एग्रीकल्चर ज़मीन उसके बाद उस लेवल की अनाज, सब्जियां और चीज़ें वो उगाने के काबिल नहीं रहेगी। हालात अब हमारे लिए इस लेवल के हैं कि हमने ऑलरेडी धमकी दी है कि आप हमारा पानी बंद करेंगे, हम आपका सांस बंद करेंगे। उन्होंने हमारा पानी बंद करना शुरू कर दिया है। रणबीर कैनाल को एक्सपेंड करने का काम शुरू हो चुका है, डैम्स उन्होंने बनाने शुरू कर दिए। अब ये लास्ट मोमेंट्स आ गए हैं। आज हुआ क्या है, जयशंकर गया है जर्मनी में जाकर उसने किया क्या है कि ऐसा ऐसा पूरे यूरोप को अपने साथ मिलाना शुरू कर दिया है। जर्मनी ने कहा जी जो मर्जी इंडिया करेगा हम उसके साथ खड़े हैं, हम एब्सोल्युटली 100% पाकिस्तान के खिलाफ खड़े हैं। अब ये दौरे कर रहे हैं, ये पूरी दुनिया को अपने साथ में ला रहे हैं, और उसके बाद इन्होंने पाकिस्तान का गला घोटने का फैसला किया है। जिसके बाद अब जरा ये समझ ले कि पाकिस्तान के पास ऑप्शंस क्या रह गई है कि हम ये काम करें। देखिए, हमारे पास ऑप्शंस है लिमिटेड। हमारे पास इन्होंने पानी नहीं रोकना। आप अगर जाएंगे इंटरनेशनल कोर्ट में तो आप फारिग हो जाएंगे, क्योंकि वो लंबा चौड़ा काम चलेगा। तो हमारे पास तेजी से काम करने के लिए सूरत हाल ये है कि हमारा अब एक सिनेरियो हो कि हम मिसाइल स्ट्राइक करें इनके स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर, यानी डैम्स पर, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स पर। उसके बाद ख़ास तौर पर जो किशन गंगा और बगलिहार डैम्स है यहाँ पर। इसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। हमें करना क्या है, जो ये मामला अब जा रहा है उसी तरफ जा रहा है, क्योंकि पानी वो रोक नहीं रहे, और जब वो चाहते हैं उसके बाद फ्लड आ जाता है। इसके बाद हमारे पास फतेह 2 मिसाइल जो रिसेंटली इस्तेमाल किया था ये हम इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास JF-3 थंडर ब्लॉक 3 सीरीज J-10C है। इससे आप इजीली इंडिया के मिलिट्री इंस्टॉलेशन पर जो कश्मीर और पंजाब की साइड पर है उस पर फोकस कर सकते हैं, उस पर हिट कर सकते हैं, और रेडार और ये बाकी चीज़ों को हिट कर सकते हैं। अब सिनेरियो क्या है कि हम लोग जो इनका पानी का जहाँ तक मसला है, चाइना के हमारे पास हैं बड़े अच्छे ड्रोन्स, तुर्की के भी हैं, तो हम उन ड्रोन्स को भेजकर जो ख़ास तौर पर इंडियन आर्मी की सप्लाई डिपो है वहाँ पर आप स्ट्राइक कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास अब कोई ऑप्शन बाकी नहीं रहा, और इस सारे मामले पर हम प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक करने की सलाहियत रखते हैं। देखिए, ख़ास तौर पर जो वाटर टनल्स हैं, जो हाइड्रो पावर ग्रिड्स हैं, उनके जो पानी से लिंक्ड है, ख़ास तौर पर जम्मू में, हिमाचल में या पंजाब वाली साइड पर, आपके पास ऑप्शन कोई नहीं है कि आप उसको हिट करने के अलावा आप कोई और काम करें। उसके अलावा फिर हमें अपनी नेवी की साइड से, यानी पाकिस्तान की नेवी को सबमरीन जो है, इस तरह की तमाम चीज़ें हमें मुकम्मल तौर पर अरेबियन सी और दीगर जगहों पर इंडिया का ये रूट ब्लॉक करना है। फिर उसके अलावा जो साइबर अटैक होंगे इंडिया के वाटर मैनेजमेंट सिस्टम पर, इसके अलावा कोई और रास्ता हमारे पास बाकी नहीं बचता। तो करते करते अब जो सूरत हाल हमारे पास आ रही है वो ये है कि अब आप ज़हन में रखिएगा, लास्ट सिनेरियो तो जाहिर सी बात है कि न्यूक्लियर है।
उससे पहले पहले आपके पास ये भी हो सकता है कि आपके यानी एसएसजी कमांडोज की टीम जो है वहाँ पर उतरे और उसके बाद हम वहाँ पर एक स्ट्राइक करने का मामला करें। मिसाइल से स्ट्राइक, एयरफोर्स, ग्राउंड ट्रूप मोबिलाइजेशन, साइबर वारफेयर, ये स्पेशल फोर्सेस रेड, ये सारी ऑप्शंस अब टेबल पर आ चुकी हैं। अब सिनेरियो क्या है, देखिए आप पहले होता ही है कि आप एक ग्रुप के बारे में बात करते हैं, जी फलाना ग्रुप दहशतगर्द है, जी फलाना। जब आप 25 करोड़ लोगों का पानी रोकने के लिए जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है हमारे पास ऑप्शन कोई नहीं है। फिर हम जब मरेंगे तो हम आपको भी लेकर ही डूबेंगे ना। तो हम फिर इस सूरत हाल में हमने बड़ा क्लियर कर दिया है कि ये ना हो कि सारे 6 के 6 दरिया हमारे पास ही आ जाए, क्योंकि कश्मीर अगर ये मामला रहेगा तो आप ये चल नहीं सकते। इंडिया ने असल में फैसला किया है कि उन्होंने रिसेंटली जो डोनाल्ड ट्रंप ने सारा काम किया था वो जंग बंदी की है, वाटर पर वो अमेरिका की नहीं सुनने जा रहे। देखिए ट्रंप ऑलरेडी आपको पता है यूरोप से अब लड़ाई कर रहा है, टैरिफ की इंडिया से कर रहा है, ये तो सारा के सारा सिनेरियो चल रहा है। लेकिन अब जो नई चीज़ें सामने आ रही है तेज़ी के साथ पाकिस्तान की तरफ, वो बहाव कम होना शुरू हो गया है। अब वो बहाव नहीं आ पा रहा, वो उस लेवल का नहीं आ रहा, और गर्मियाँ हैं और ये अभी शायद हमें महसूस ना हो, हमें कुछ अरसे के बाद बड़ी तेज़ी के साथ ये महसूस होगा कि पाकिस्तान में देखिए जो हमारे यहाँ पर पानी की सतह है वो इतनी नीचे चली गई है जिसका आप और हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। यानी आप यहाँ से अंदाज़ा कर लें कि पानी की सतह इस वक्त शदीद तर नीचे जा चुकी है, हालत बहुत बुरी हो चुकी है। पानी यानी बिल्कुल मुकम्मल तौर पर नीचे चला गया, और नीचे जो पानी है वो भी अब साफ नहीं रहा, उसमें केमिकल्स और पता नहीं क्या क्या चीज़ें शामिल हो चुकी हैं। लेकिन अब इस सारे सिनेरियो में आपके पास लास्ट ऑप्शन क्या है? लास्ट ऑप्शन ये है कि उन्होंने पानी को अब आहिस्ता आहिस्ता डाइवर्ट करने के लिए इजराइल की मदद तलब की है कि इजराइल उनको बताएगा कि उन्होंने पानी कैसे करना है। आपको पता है इजराइल शाम से पानी चोरी कर करके और तमाम चीज़ें अपनी तरफ मोड़ता है, और वो बहुत सारी चीज़ें ख़ास तौर पर रिसेंटली जो शाम के अंदर हुआ है तो उनकी नज़र पानियों पर थी। तो ये जो सूरत हाल इस वक्त पैदा हो रही है, पानियों का मामला बड़ा अहम है। और देखिए आपको आखिरी जो ऑप्शन नज़र आएगी पानी के हवाले से, इंडिया ये क्या कर रहा है, इंडिया ये कह रहा है कि अब जो हम तय करेंगे पानी का मामला वो एक नया एग्रीमेंट होगा अगर बातचीत करनी। अभी तो उन्होंने कहा कि बातचीत होगी इस पर कि आप कश्मीर को हैंड ओवर कर दें तो हम आपका पानी छोड़ देंगे, वो भी पानी छोड़ेंगे अपनी शराइत के साथ। यानी आपको शर्त नहीं रखनी पड़ेगी, हम शराइत देंगे कि उसमें पानी हम कितना छोड़ेंगे, आपको पानी कितना मिलेगा, और बदले में आप कश्मीर हमें देंगे, और साथ ये बताएंगे, छोटी देंगे बड़े ममालिक की कि आप हमारे मुल्क में दहशतगर्दी नहीं करेंगे, आप फलाना नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, तब जाकर हम आपका पानी रिस्टोर करेंगे, वो भी तकरीबन 40-50%। अब आप ये सोचें कि अगर उन्होंने फैसला किया, मोदी ने असल में कहा है कि पानी के मामले पर पाकिस्तान को किसी सूरत हमने नहीं छोड़ना। ये वो मामला है जिसे हो सकता है पाकिस्तान प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक कर दे, यानी हम इंडिया से पहले ही हम इंडिया पर स्ट्राइक कर दें, ये हमारे पास मामला है। अब हमने ये बात कही है कि हम अगर तुमने पानी रोका तुम्हारा सांस रोकेंगे, लेकिन मसला यहाँ पर यह है कि उन्होंने पानी रोक दिया है, वो अमल उनका शुरू हो चुका है। तो बताएं फिर हमारे पास क्या ऑप्शन बाकी बचती है कि हम उन पर अटैक करें और ये सूरत हाल सामने ना रखें। आप ये सोचें कि इस वक्त मोदी ने डेलीगेशन जो अपना भेजा वो सारे ममालिक में एक बात कह रहा है कि हमें इस वक्त आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, हमें आपकी मदद की ज़रूरत है। मदद क्या कि हमने कश्मीर लेना, आप हमारी साइड पर खड़े हो। तो करते करते अब मामला यहाँ पर आ गए हैं कि ये सिनेरियो इस वक्त जारी है। देखिए आज क्या हुआ है, यूक्रेन ने ऐलान किया है कि इंडिया को S-400 की जो डिलीवरी है वो अर्ली नहीं मिल रही, जिस पर फौरी तौर पर रूस की जानिब से बयान आया है कि झूठ बोला जा रहा है और हम इनको डिलीवरी अर्ली भी देंगे, जल्द से S-400 मजीद प्रोवाइड करेंगे। कभी कभार ऐसा होता है कि आप दोनों साइड से गेम खेल जाते हैं। एक बात आप ज़हन में रखिएगा, मोदी के बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं ज़ेलेंस्की के साथ, और पुतिन के साथ तो वैसे भी बड़े अच्छे हैं। तो कभी कभार होता ही है कि आप यानी यूक्रेन से आप एक बयान दिलवा दें ताकि आप रूस पर प्रेशर डाल सकेंगे, भाई मुझे S-400 क्विकली चाहिए, ताकि वो बयान देकर के, नहीं तो अब तो यूक्रेन ने कह दिया है तो अब हमें उनको झूठा साबित करना पड़ेगा। लिहाजा अब हमें पाकिस्तान को हर सूरत
दबोचने के लिए इंडिया को S-400 देना पड़ेगा। तो बहुत जल्द अज जल्द उन्होंने कह दिया नहीं जी नहीं, हम तो बड़ी जल्दी दे रहे हैं। तो ये इंडिया इस तरह की स्ट्रेटजीज इस वक्त अपना रहा है। बहरहाल इस वक्त जो हालात पैदा हो रहे हैं वो क्लियरली इंडिकेट कर रहे हैं कि बहुत बड़ी लड़ाई होने वाली है, और शायद हम ये वो टाइम देखने वाले हैं कि अब दरियाओं में खून बहेगा। और देखिए बहुत सारी बातें हैं। नेमतुल्लाह शाह वली ने जिस तरह बात की थी कि 6 साल तक इंडिया और पाकिस्तान की जंग लड़नी है। अब 6 साल तक ये जंग किस तरह रहेगी, कब ख़त्म होगी, इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन एक बात तय है कि इंडिया ने पाकिस्तान के साथ जंग करनी है, उसके लिए वो पानी को हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।